चेतन आनंद की आरजेडी में वापसी होगी? चेतन आनंद सरकार को बचाए थे, उसके बदले में उन्होंने ये शर्त रखा था कि मेरे डैडी आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाला जाए। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होकर वो काम नहीं किए जो काम चेतन आनंद के पाला बदलने के बाद हो गया। आनंद मोहन जेल से छूट गए, ठीक है, छूट गए, लेकिन अभी चेतन आनंद को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भले ही चेतन आनंद की जो मां है वो शिवहर से सांसद है जदयू के टिकट पर, लेकिन चेतन आनंद को टिकट मिलेगा या नहीं इसके लिए चर्चा तेज है। चेतन आनंद को अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या चेतन आनंद अब आरजेडी में वापसी की तैयारी करेंगे? देखिए, इस बार महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। इस बार तेजस्वी यादव पूरे फॉर्म में है, इस बार तेजस्वी यादव हीरो के रूप में है। अब देखिए, चेतन आनंद को तेजस्वी ने कहा था 12 फरवरी 2024 वो तारीख थी जब तेजस्वी ने कहा था कि चेतन आनंद और सभी बागी विधायकों को कि तेजस्वी यादव आएगा, तेजस्वी यादव जो है वो आएगा। और इस बार आ रहे हैं तेजस्वी यादव, सरकार ऐसा लग रहा है कि बन जाएगी आरजेडी की। तो चेतन आनंद को तो फिलहाल टिकट ही नहीं मिलेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन बीते दिनों चक्कर काट रहे थे सीएम आवास के। अब देखिए, चेतन आनंद के पिता को सरकार ने निकलवाया है, ऐसा नहीं है कि उनको जैसे कि अभी राजवल्लभ यादव को बरी कर दिया गया तो उनको बरी नहीं किया गया है। सरकार में मिले चेतन आनंद, उसके बाद जो उनके पापा को बाहर लाया गया। तो आनंद मोहन को लेकर, चेतन आनंद को लेकर चर्चा है, क्योंकि एनडीए इस बार देखिए बहुत साफ सुथरी छवि को टिकट देना चाहता है। एनडीए नहीं चाहता है कि इस बार हम कोई भी रिस्क ले, क्योंकि जदयू तो पहले से ही कमजोर हो रही है एसआईआर के मुद्दे पर और वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर। इसीलिए चेतन आनंद जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है वो उनके लिए चिंता का विषय है। हाल ही में याद करिए एम्स की घटना अगर आप याद करते हैं तो एम्स की घटना में क्या हुआ? एम्स की घटना चेतन आनंद को लेकर सरकार पलट गई। सरकार क्या कहती है कि चेतन आनंद जिन्होंने गलती किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। चिराग पासवान के जीजा ने तो गुंडा कह दिया चेतन आनंद को, आरजेडी का गुंडा। तो इस तमाम बातें अब कटघरे में खड़ा करती है कि क्या चेतन आनंद अपमानित महसूस कर रहे हैं और उनकी आरजेडी में वापसी होगी? क्या चेतन आनंद नाराज चल रहे हैं और उनकी आरजेडी में वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है? अब देखिए, चेतन आनंद वैसे विधायक है, कह सकते हैं कि अगर उनको जिस सीट से टिकट चाहिए तो कहीं ना कहीं अब चेतन आनंद को ये डर लगने लगा है कि भले उन्होंने सरकार को तो बचा लिया, कहीं उनका हाल प्रहलाद यादव वाला ना हो जाए। प्रहलाद यादव वाला हाल इसलिए बोल रही हूं क्योंकि प्रहलाद यादव को ललन सिंह ने मना कर दिया। दोनों डिप्टी सीएम के घर जा के मिले प्रहलाद यादव, लेकिन ललन सिंह ने मना कर दिया कि नहीं, प्रहलाद यादव को टिकट नहीं मिलेगा। और ऐसा ही कुछ हाल मोहनिया से जो संगीता देवी, उन्होंने भी पाला बदला था, वो भी सीट हमेशा से जदयू के खाते में रही है, तो उनको भी इस चीज का डर लग रहा है। और अब चेतन आनंद को भी इस चीज का डर सता रहा है कि क्या, देखिए राजनीति है, संभव है कुछ भी। तो मैं इस चीज का दावा नहीं कर रही हूं कि चेतन आनंद पलट ही जाएंगे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो वो बात हो जाएगी ना कि सबको छोड़कर एनडीए में आए, और एनडीए ने भी वो भाव नहीं दिया चेतन आनंद को। ये जो है चर्चा का विषय बनेगा, ये जो है वो बातचीत का विषय बनेगा कि चेतन आनंद जो है वो एनडीए में आए लेकिन उनको भी जो है वो टिकट नहीं मिलने जा रहा है। इस बात को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब देखिए, चेतन आनंद विधायक हैं और ऐसे में उनकी मम्मी जो है वो शिवहर से जो है वो सांसद हैं, तो ऐसे में चेतन आनंद इस बार टिकट का इंतजार करने बैठे हैं। और देखिए, टिकट मिल भी सकता है, टिकट इसलिए मिल सकता है क्योंकि जो चेतन आनंद हैं वो कहीं ना कहीं एक मजबूत दावेदारी है। और देखिए, उनको कई और जगह से भी चुनाव लड़ना था चेतन आनंद को, तो ये पहले तो वहां उनको पता है कि उनकी दाल नहीं गलेगी, लेकिन जिस वर्तमान में है उससे चेतन आनंद को टिकट चाहिए। आनंद मोहन यू बार नीतीश कुमार के द्वार जा रहे थे, तो इससे थोड़ा उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा लगता है कि शायद टिकट पर अभी बात नहीं बनी है चेतन आनंद के लिए। अब देखिए, चेतन आनंद कोई भी फैसला ले सकते हैं
और देखिए एनडीए थोड़ा थोड़ा ये भी सोच रही है ना कि जो आरजेडी में रहकर उनका नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, ये भी कहीं ना कहीं एनडीए सोच रही है। तो तेजस्वी यादव को तो इस बार बिल्कुल भी चेतन आनंद को जो है अगर बागी विधायक जाते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब एनडीए में उनको वो भाव क्यों नहीं मिल रहा है, ये तो जो है वो अब लोग जाने। एनडीए में प्रहलाद यादव को उतना तवज्जो नहीं मिला, जबकि ये लोग सरकार को बचाए थे भाई। बीजेपी के 5 विधायक उस दिन गायब थे, लेकिन इन्होंने सरकार को बचाया था। तो ऐसे में तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं। आने वाले दिनों में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये बागी विधायक क्या फैसले लेते हैं, ये बागी विधायक जो है क्या और फैसले लेते हैं, क्योंकि अब ये लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। इन लोग छोड़ के तो आ गए आरजेडी को, लेकिन एनडीए में भी इनको वो भाव, वो तवज्जो नहीं मिल रहा है जो भाव और तवज्जो मिलना चाहिए। जो होप लेकर, जो उम्मीद लेकर, जो एक्सपेक्टेशंस लेकर ये आए थे, वो अब इनको एनडीए में नहीं मिल रहा है। तो अब ये लोग के वापसी की चर्चा तेज हो गई है। और देखिए ये खबर हमने आपको पहले भी कुछ विधायकों के नाम बताए थे, जैसे कि आप देखिए तो प्रहलाद यादव का तो टिकट ऑलमोस्ट कट गया है और संगीता देवी का भी लग रहा है, क्योंकि हमेशा से जदयू के खाते में वो सीट रही है। लेकिन अब जो है वो इसलिए चर्चा का विषय तेज है क्योंकि चेतन आनंद को भी लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, ना ही अभी सीट बंटवारा हुआ है। लेकिन अगर चेतन आनंद का टिकट कटता है, अगर चेतन आनंद को टिकट नहीं मिलता है, तो चेतन आनंद के लिए बहुत रिग्रेट वाली बात होगी, क्योंकि सर छोड़कर आरजेडी से विधायक बने और फिर आ गए और फिर इस बार टिकट ही कट गया। तो कहाँ के रहेंगे चेतन आनंद? पिछली बार जब नीतीश कुमार ने पाला बदला तब चेतन आनंद और प्रहलाद यादव थे, मुरारी गौतम थे, मोहनिया से संगीता देवी, और इधर से अगर बात करें तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, सब लोग थे। और देखिए अनंत सिंह का तो कहीं ना कहीं टिकट कंफर्म है। जिस दावेदारी से वो बोल रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अनंत सिंह को माफ करिएगा टिकट मिलेगा। और वो तो कह भी दिए कि पत्नी मेरी अच्छा काम नहीं की है, बिल्कुल काम नहीं किया। तो जेल से भी बाहुबली बाहर आ गए हैं, तो अनंत सिंह को जो है वो टिकट ऑलमोस्ट मिल जाएगा। लेकिन चेतन आनंद को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि चेतन आनंद कोई भी आने वाले दिनों में बड़ा फैसला ले सकते हैं। और अगर टिकट बंटने के बाद टिकट अगर मिल जाता तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलेगा तो सोचिए कि चेतन आनंद कैसे जो है वो इस बात को लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगे। हालांकि उनके पिता मुख्यमंत्री से मिलने गए आनंद मोहन, तब से इस बात का रहा कि टिकट के आसार में गया। तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। टिकट मिल भी सकता है क्योंकि उनकी मम्मी जो है लवली आनंद, वो शिवहर से सांसद है जदयू के टिकट पर। तो ऐसे में चेतन आनंद को अगर टिकट मिलना जो है देना तो चाहिए, लेकिन अगर चेतन आनंद को टिकट नहीं मिलता है तब जो है वो चेतन आनंद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि तेजस्वी जो है वो आएगा, और अब आ रहे हैं। महागठबंधन की सरकार जो ऐसा लग रहा है बनने जा रही है। वोट अधिकार यात्रा में जनता का प्यार, जनता का समर्थन और जनता की भीड़ देखकर ये लग रहा है कि इस बार समीकरण बदलने वाला है। इस बार एनडीए को तगड़ा झटका लगने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखिए।